से जीत कोई पाएगा, नर दानव की तो बात दूर, बस इंद्र हार कर जाएगा। बहुत बड़ा युद्ध होगा, नर दानव देवता भी डरेंगे उससे गोरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कौवे और ब्राह्मणों को वो प्यारी खूब सताएगा, पर इतना ध्यान रहे गोरी हरि के हाथों से जाएगा। इतना बलवान होगा कि देवता भी डरेंगे उससे। गौएं और ब्राह्मण को वो प्यारी खूब सताएगा, लेकिन इतना ध्यान रहे हरि के हाथों से जाएगा। उससे मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा धरती पर। और इतना कहकर वो राक्षस तो चला गया। पवन रेखा वहां से चली है माताओं बहनों। रास्ता में साथ की सहेलियां मिल गई, और जो सहेलियों ने पवन रेखा को देखा, कहने लगी बहन ये क्या हाल बना रखा है, ये तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ है, माथे की बेनी गालों पर कैसे आ गई, ये साड़ी धूल में कैसे चल गई। तो पवन रेखा ने वो बात छिपा ली। वो अपनी सहेलियों से कहा, बोली बहन तुम तो चली गई, लेकिन एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पर थप्पड़ मार गया। कान लगी जी तुम तो जन कहां चली गई, आए तो ये बंद को जन खाते आओ। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पर थप्पड़ मार गया, तेरी चादर को फाड़ गया। बहन चादर को फाड़ गया, सारा सिंगार बिगाड़ गया। घर को चलियो, घर को चलियो मेरी बहना भज के चलियो, पिया से बोल दूंगी बंदर ने मानो झटका लागो झटका, बहन सब बोल दूंगी। चलियो पिया से बोल दूंगी बंदर ने मारो सो झटका लागो झटका, भेद सब बोल दूंगी। आज माताओं बहनों पवन रेखा ने बात छुपाए ले और घर पर चली आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। जब 9 महीना पूर्ण हुए हैं तो रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। एक बात और बताऊं, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तो शगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशकुन होते हैं।
जब पवन रेखा ने उस पुत्र को जन्म दिया है तो बहुत बुरे बुरे अफसर हुए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आज गर्गाचार्य ऋषि ने उस पुत्र का नाम संस्कार किया है और उसी पुत्र का नाम पड़ा है कंस। रानी पवन रेखा के गर्भ से कंस ने जन्म लिया और अत्याचार तो छोटे पे कर करो। बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, एक लड़के से कहता है क्यों रे आए तेरे घर पे क्या बना? लड़का कहने लगा खीर। कंस कहने लगा खीर बनी ना थी घर पे। लड़का कहने लगा मैं खीर खाए के आऊं। कंस कहने लगा तू खीर खाए के आओ तो जीव मीठी हुई, अभी जीव दिखा। सो लड़का जीव निकाली और कंस ने जीव काट ले। ऐसे अत्याचार तो छोटे पे कर करो। और कंस जब 18 साल का हुआ है तो इसके साथ में भक्त 18 गुंडे रहने लगे हैं। और ये तो हम तो जानते ही हो, किसी पैसे वाले का लड़का हो तो 2-4 लफंगे तो उसके साथ वैसे ही चलते हैं। एक दिन की बात है, ब्रज की लड़कियां और मथुरा में माता बहना दही बेचने को आई है। कंस रास्ता में पहुंच गया, रोक लिया, खड़ी हो जाओ। लड़कियां खड़ी हो गई। कंस कहने लगा मुझे जानती हो? एक लड़की कहने हाँ आप मथुरा के युवराज कंस। कंस कहने लगा ये बताओ तुम में से कितनी की शादी हो गई है और कितनी अभी कुंवारी हो? एक लड़की कहने लगी जो मेरे 2 पीछे खड़ी है उनकी शादी हो गई है और हम तीनों की साल बाद चल रही है। कंस कहने लगा इनकी शादी कहाँ हुई है? गोकुल में। कंस कहने लगा मथुरा के लड़के क्या मर गए थे जो तुम्हारे बापों ने गोकुल में भाया? और नौकर सिपाही ने पकड़ लो और इनके बदन पर इतने हंटर बरसाओ कि इनके बदन से खून की पिचकारियां निकलने लगे और नंगा करके जमीन पर खींचो। वो चीख नहीं माता बहना उन लड़कियों के प्राण निकाल लिया। आज वो नीच उन लड़कियों पर माता बहना वो हंटरों की वर्षा कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहा है। बोलंगा करके चलवाना छाती के बलहाई धरती पर, बोया इंद्र सिंह आता है कैलाश के आते आंसू भर। आधार के आते आंसू भर। शेषनाग दहराए गए पृथ्वी में हिम्मत हारी है। हम जाए रसातल पूजा पाप हो तुअति भारी है। आज माताओं बहनों और लड़कियों पर नीचों ने बहुत अत्याचार किया है। आज वो लड़कियां अपने घर पर पहुंची हैं। आज जब घर पर जाकर के लड़कियों ने सारा हाल अपने पिताओं को बताया है तो आज ब्रज के यादव राजा उग्रसेन की सभा में आए हैं। हमारी बेटियों की क्या दशा की है,
अरे महाराज, जब राजा ही प्रजा पर जुल्म करेगा तो ये प्रजा न्याय मांगने कहां जाएगी? और जो उग्रसेन महाराज ने लड़कियों की हालत देखी, भोजराज कंस को बुलवाया है। कंस आया है शराब के नशे में, कहने लगा कहिए बूढ़े बाप क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है? उग्रसेन महाराज कहने लगे नीच, तूने शराब पी रखी है, तू मेरे सामने शराब पी करके आया है? कंस कहने लगा मैं पीता हूं बिस्किट, नहीं इसकी न उसकी, अपने बाप की कमाई पी जाऊं, किसी के बाप को कहा जाता है। एक बात और बताऊं, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं ना, उनके शराब पीने के फायदा होते हैं परीक्षित महाराज। तो ज्यादा शराब पीते हैं, नुकसान बताते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या फायदे बताओ?